SRG मिशन में सभी का स्वागत है। आज का विषय है मौन। मौन को सुनकर ऐसा महसूस करता है इंसान कि हमें कुछ नहीं बोलना है, हमें कुछ नहीं कहना है, हमें चुप रहना है या हमारी क्रिया शून्य करनी है। लेकिन मौन के विषय में ये जो जानकारी है वो जानकारी अधूरी है। मौन की सही जानकारी है कि मौन ईश्वरीय गुण है। ईश्वर का गुण मौन है, लेकिन उसकी सही समझ होना भी जरूरी है। प्रायः देखा जाता है कि इंसान विषम परिस्थितियों में अपनी बात नहीं कहता है, चुप रह जाता है या अपनी गलती पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है या डर के कारण अपनी बात नहीं रख पाता है। इन सब चीज़ों को अगर मौन समझा जाए तो ये एक तरीका का भ्रम होगा। मैं यहाँ पर उस मौन की बात कर रहा हूँ जो कि ईश्वरीय अवस्था का गुण है, प्रॉपर्टी है, जो सदा रहती है, जो मूल है। उस मौन तक कैसे पहुँचे, उस मौन को पाने का उपाय क्या है, उसके लिए हमें उद्यम करना होगा, उसके लिए हमें मनन करना होगा, उसके लिए हमें विचार करना होगा कि वो मौन क्या है। अगर कुछ क्षण आप अपना बोलना बंद करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर से कुछ ना कुछ चलता रहता है। थोड़ी बहुत बड़बड़ अंदर होती रहती है, मुंह बंद है, वाणी बंद है, लेकिन इसके बावजूद भी अंदर से कुछ चल रहा है। फिर आपको पता चलेगा कि उसको जब आप साधते हैं तो आपको पता चलता है कि चुप रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वो अंदर की जो बड़बड़ है वो भी शांत होनी चाहिए। इसके बाद और गहराई में जाएंगे तो जो अंदर बड़बड़ चल रही है वो क्यों चल रही है? क्योंकि आपके अंदर विचार चल रहे हैं। लगातार विचारों की श्रृंखला चली जा रही है, जिस कारण से आपको मौन का अनुभव नहीं हो पाता है। उसके लिए हमने देखा, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको अनुभव होता है कि चुप रहना, विचार चलना, दोनों ही हमें प्रॉब्लम करते हैं। विचार चलने से हमें प्रॉब्लम होती है, तो आपको चुप भी रहना है और विचार भी बंद होने हैं। तब घटेगा आपका असली मौन। जब ये मौन घटेगा तो इसमें आपको अच्छा लगेगा, शांति महसूस होगी, ऐसा महसूस होगा वाह, ये तो बहुत अच्छा है, ऊब नहीं होगी। तो ये है असली मौन। जब इंसान के शरीर में एक्शन नहीं है, वाणी नहीं है, विचार नहीं है, उस दशा में इंसान को जो अनुभव होता है, उस अनुभव में उसे शांति लगती, परम शांति घटित होती है। यह है मौन। इस मौन तक पहुंचने के लिए ही
लोगों को अक्सर आपने कहते सुना होगा कि वो कहते हैं कि कुछ शांति चाहिए, चुप हो जाओ, मुझे शांत होना है। तो हमें क्या है कि शांति हमारा मूल स्वभाव है। मूल जो हम हैं उसका गुण है मौन। जब आप मौन हो जाते हैं तो आपको परम शांति का अनुभव होता है। गौतम बुद्ध इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने अपने अनुसंधानीय जीवन में बहुत कुछ करके देखा। अंततः उन्होंने देखा कि वो मौन हो गए। ये जो मौन है ये प्रयास रहित है, इसमें प्रयास नहीं करना है। अगर मौन रहकर आपको कुछ ऊब हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तब आप सही मौन पर नहीं हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि वो मौन रहने की कला में पारंगत हो जाएं। मौन रहने से उन्हें वो असीम आनंद मिलता है जिसकी उन्हें तलाश है। मौन एक अवस्था है जो इस शरीर के द्वारा जानी जा सकती है। शरीर मौन नहीं है, मन मौन नहीं है, बुद्धि मौन नहीं है, चित्त मौन नहीं है और आपका अहंकार भी मौन नहीं है। इन सब की जो हमने चर्चा की, जब ये सब शांत हो जाते हैं तब आपको मौन का अनुभव होता है। और उस मौन का अनुभव करने वाला जो अनुभव करता है वो हमेशा रहता है। दूसरे शब्दों में कहा गया है कि जब हम डीप मेडिटेशन में होते हैं तब हम कहते हैं कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं रह गया। लेकिन उस क्षण आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जानने वाला उर्फ आप मौजूद होते हैं। जब कुछ नहीं होता है तब आप होते हैं। वो कुछ नहीं नहीं है, वो कुछ नहीं ही सब कुछ है, क्योंकि जानने वाला उपस्थित है। वो जानने वाला ही मुख्य है। जो जान रहा है, अंदर से जो जान रहा है, वही सभी का आधार है। इस आधार पर सभी को आना है, सभी को पहुंचकर उस जगह जाकर, वो जगह होकर उस मौन का अनुभव करना है। मौन परम शांति है, परम घटना है और हमारा अल्टीमेट अचीवमेंट्स है। कृपया अल्टीमेट अचीवमेंट्स में ही रहकर कार्यों का संपादन करें, या कम से कम दिन में 2 बार 4 बार वहाँ जरूर पहुँचें और उसका आनंद लें। परम मौन इंसान की महासमाधि है। उस समाधि में आनंद का झरना है। उस आनंद के झरने को अनुभव करें। धन्यवाद।